उमर साहब चौधरी साहब, उमर साहब चौधरी साहब, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, भारत हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की मजबूरी है। जीत हमारी, जीत हमारी, वीर हमारी। दावत मोहम्मद सुबह नजात साहब तुम करत कलाम कलाम पाक का नात शरीफ पर सर तम होड़ रोटमुत सह लगान तोड़ थ्रू गसान डिप्रेस योड़ रोटमुत सह लगान योड़ थ्रू गसान परेशान। बहुत आज हंदवाड़ कन लूकन गुजारिश कर हंदवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी लूकन मे सरमाया तुंद ताकतवर शख्सियत यम जिलस मज नुमाइंदगी खदमत कर डॉक्टर गुलाम नबी लोन हाजी अब्दुल वहाब साहब। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों से मिलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों से बात करूँ और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के और वोट डालने के लिए तैयार करूँ। 20 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं। अभी से 20 मई तक जितने वोटरों से मैं मिल पाऊँगा उतनी मेरी कोशिश रहेगी। सुनिए ना, फारूक साहब कहाँ थे? शुक्र करें कि वो खुलेआम घूम रहे थे। फारूक अब्दुल्ला साहब जेल में बंद थे जनाब, जिस तरह मैं बंद था, हम सब बंद थे। वो तो खुलेआम घूम रहा था। वो पहले इस बात का जवाब दे कि हुकूमत उस पर क्यों इतनी मेहरबान रही, वो क्यों खुलेआम घूम रहा था और उसके कपड़े फाड़ने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? कम से कम हाउस में कोई बात करता, कम से कम रिकॉर्ड में कोई बात करता, कम से कम राज्यसभा में जब वोट हुई तो उस वोट के खिलाफ अपना वोट दर्ज करता, रिकॉर्ड पे तो बात आ जाती। उनके कपड़े फाड़ने से भी तो रिकॉर्ड पे कोई बात नहीं आई। यहाँ किसको याद है कि उन्होंने कपड़े? इंडिया ब्लॉक के साथ एक कमिटमेंट की कि जहाँ पे भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा हम कांग्रेस के उम्मीदवार की पुरजोर मदद करेंगे इलेक्शन जीतने में। इस सिलसिले में फारूक साहब जम्मू गए, मैं खुद चिनाबादी गया और जहाँ तक लद्दाख की सीट का सवाल है वहाँ पे भी हमने अपने साथियों से कहा कि उनको कांग्रेस के उम्मीदवार नमग्याल जी का वहाँ पे वोट के ज़रिए जो है उसको जितवाना होगा। बदकिस्मती से दोनों करगिल के कांग्रेस के यूनिट में और करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूनिट में इस फैसले को लेके मंजूरी नहीं थी। हमने बहुत ज़ोर दिया और हमारे साथी जो हैं उस बात से नाराज़ हुए और एन मैस उन्होंने पार्टी छोड़ी। मेरे लिए ये ज़ाती तौर एक अफसोस की बात है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत और बहुत कोशिश के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ दोबारा खड़ा किया।